नमस्कार। आज की हमारी कहानी है आया रे आया भेड़िया आया। दोस्तों, राघव नाम का एक चरवाहा लड़का था। उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। जैसे ही सुबह होती वह उनको दूर पहाड़ों पर, खेतों में, जंगलों में चराने के लिए लेकर जाता था और शाम होते होते अपने घर की तरफ लौट आता था। रोज का उसका यह नित्य क्रम था। आपको पता है, राघव बड़ा ही शरारती लड़का था। हर दिन कोई ना कोई शरारत अवश्य करता। ऐसे ही एक दिन दूर टेकड़ी के पास उसकी भेड़ बकरियां आराम से हरी भरी घास का आनंद ले रही थी। राघव पास में ही खड़ा था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न मैं लोगों के साथ एक आध मजाक कर लूं, फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। यह सोचकर राघव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लोगों को पुकारने लगा, बचाओ, मेरी मदद करो। फिर क्या था, आसपास खेतों में काम करने वाले लोग डंडे कुल्हाड़ियां लेकर राघव की तरफ भागने लगे। जैसे ही लोग राघव के पास आ गए, राघव तो जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या, लोगों ने देखा कि बकरियां तो आराम से घास खा रही है। लोगों को समझ में आ गया कि राघव ने उनके साथ जरूर कोई मजाक किया है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राघव ने फिर से लोगों के साथ ऐसा ही मजाक किया। इस बार भी लोग राघव को संकट में समझकर उसे बचाने के लिए अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े और फिर एक बार राघव जोर जोर से हंसने लगा। राघव ने 3 से 4 बार लोगों को ऐसा ही बेवकूफ बनाया। लोग उसके इस हरकत से नाराज हो गए और कहने लगे कि राघव तो शरारती लड़का है, इसका भरोसा करना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही एक दिन राघव अपने भेड़ बकरियों को लेकर दूर टेकड़ी के पास गया था। दोपहर का समय था। राघव तो पेड़ के नीचे आराम से बैठा था। दोपहर के समय छिपते छिपाते एक भेड़िया ने बकरियों पर हमला किया। भेड़िया को देखकर राघव तो डर गया। डर के मारे पेड़ पर चढ़कर खेतों में काम करने वाले लोगों को जोर जोर से पुकारने लगा, बचाओ, मेरी मदद करो, सचमुच भेड़िया आया है, मेरी मदद करो। यहाँ भेड़िया एक के बाद एक बकरियों को मारने लगा। राघव चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था, परंतु उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। राघव के बहुत सारे भेड़ भेड़िया का शिकार हो गए। दोस्तों, राघव को समझ में आ गया था कि यह सब उसके झूठ बोलने का नतीजा है। ना वो कभी लोगों का मजाक उड़ाता, ना कभी झूठ बोलता, तो आज लोग उसकी मदद अवश्य करते। तो इस पर आपका क्या कहना है, मुझे अवश्य लिख सकते हो। भालू का मंत्र। दोस्तों, मोटू और पतलू नाम के 2 दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपना मित्र समझते थे। अपने नाम की तरह ही मोटू काफी मोटा था और पतलू बहुत बारीक। एक दिन दोनों घूमते घूमते गांव के बाहर चले गए। वहां एक नदी थी। दोनों काफी थके हुए थे। दोपहर का समय था। गर्मी के कारण दोनों परेशान हो गए थे। इसलिए मोटू और पतलू नदी के पानी में डुबकियां लगाने लगे। फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे।
इतने में उनको भालू दिखा। भालू तो उस पेड़ की तरफ ही आ रहा था। दोनों डर गए। पतलू तो फटाफट पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी मोटू पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। भालू नजदीक आने लगा। मोटू तो डर गया। अब क्या किया जाए? अब भालू मुझे मार डालेगा। अब मेरी मदद कौन करेगा? हे भगवान, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। ऐसा मोटू सोच ही रहा था कि उसे याद आ गया कि भालू तो मरे हुए जानवरों को खाता ही नहीं है। फिर क्या था? मोटू झट से मरे हुए प्राणी की तरह जमीन पर पड़ा रहा। भालू पेड़ के नीचे आ गया। उसने मोटू को सूंघा, लेकिन उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। भालू दूर जाने के बाद पतलू पेड़ पर से नीचे उतरा और हंसते हुए पतलू मोटे को पूछने लगा कि भालू ने उसके कान में क्या बताया। उसने कहा कि भालू ने मेरे कान में एक मंत्र बताया। संकट समय में जो मित्र हमें छोड़कर भाग जाए, हमें कोई मदद ना करे, ऐसे मित्र पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। उस मंत्र का अर्थ पतलू को समझ में आ गया था। तो दोस्तों, क्या आपको भी उस मंत्र का अर्थ समझ में आ गया? मोर और सारस। दोस्तों, जंगल में एक मोर बैठा था। वह अचानक ही खुशी से झूम उठा। उसे आकाश में झूमते काले बादल दिखाई दिए थे। यह तो पक्का था कि कुछ ही देर में बारिश आने वाली थी। यह देखकर मोर इतना प्रसन्न हुआ कि वह अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। तभी एक सारस वहां से निकला। उसे मोर का इतना सुंदर नृत्य एवं पंख देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने मोर को उसके नृत्य एवं पंखों के लिए बधाई दी। मोर ने उसे अभिवादन करने के बाद पीठ फेर ली। वह सारस से बात ही नहीं करना चाहता था। उसका घमंडी रवैया देखकर सारस ने कहा, दोस्त, क्या तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है? इस पर मोर ने कहा, दरअसल दोस्त, मुझे तो तुम पर दया आ रही है। जरा मेरी ओर देखो, मेरे सुंदर पंखों को देखो। इसके बाद जरा अपने पंखों पर नजर डालो। तुम कितने अच्छे और मजबूत पक्षी हो, पर कुदरत ने तुम्हें कितने फीके और बोझिल से सफेद रंग के पंख दिए हैं। यह तो बड़े ही अफसोस की बात है। सारस मोर के घमंडी भरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, मेरे दोस्त, हम सबको वही मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो तुम्हें मुझ पर तरस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पंख केवल दिखावे के लिए है। ये सुंदर पंख केवल नाचने के काम आते हैं। क्या ये तुम्हें उड़ने में मदद कर सकते हैं? मैं अपने पंखों की मदद से उड़ सकता हूँ। भले ही ये फीके दिखते हो, पर इनकी मदद से मैं उड़ सकता हूँ। क्या तुम लंबी दूरी की उड़ान भर सकते हो? मोर के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। उसे अपनी बातों पर शर्मिंदगी हुई और उसने उस समझदार सारस से माफी मांगी। शिक्षा, कुदरत सबका ख्याल रखती है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सपूत, जो कि श्री कृष्ण जी द्वारा लिखित कहानी है। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर का आंगन सुंदर रखा जाता था। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। दोस्तों, एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का एक साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। सपूत यानी अच्छा पुत्र, कपूत यानी बुरा पुत्र। बखान करना यानी गुणगान करना। कहानी को लाइक करें, शेयर करें